मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बुधनी विधानसभा सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि विजयपुर सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया गया। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो 23 नवंबर को नतीजे आएंगे उपचुनाव के, लेकिन उसके पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सुनील सोनी को बनाया है विधायक का प्रत्याशी। विधायकी के लिए उन्होंने टिकट दिया और इसके साथ ही आपको बता दिए, देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए प्रत्याशी सुनील सोनी, जिन्हें रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है। तो इधर मध्य प्रदेश के बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट पार्टी ने दिया है। रामनिवास रावत जो कि फिलहाल मंत्री भी हैं और ऐसे में उन्हें टिकट देने की जो संभावना पहले से थी, अब उन अटकलों पर विराम लग गया है और विजयपुर विधानसभा सीट से अब रामनिवास रावत चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान के बाद रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी को टिकट मिलने पर शुभकामनाएं भी दी हैं। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सुनील सोनी हमारे साथ हैं और लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इनको बधाई देने वाले लोग लगातार आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। लगातार आपको बधाइयां मिल रही है क्योंकि उम्मीद थी कि आप ही को टिकट मिलेगी। कैसा लग रहा है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया है, मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा, ईमानदारी के साथ में काम। और दक्षिण की जनता को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सुनील सोनी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपको निराशा हो, और जो जनता चाहेगी वही काम करूंगा। पार्षद से राजनीति की शुरुआत हुई, महापौर बने और अब देखिए सांसद के बाद अब विधायक बनने जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार उस सीट से विधायक रहे। चुनौती लग रहा है क्या आपको? चुनाव चुनौती होता है, घमंड और अहंकार पे नहीं लड़ा जाता है। हम सरलता के साथ, सहजता के साथ जनता से वोट मांगेंगे और कार्यकर्ता हमारे मेहनत करेंगे, उनके दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। फ्यूचर प्लान दक्षिण को लेकर के क्या है आपके पास सुनील सोनी जी, अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं? जो जनता चाहती है वैसा विकास होगा और जो बृजमोहन जी ने जहां छोड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। बृजमोहन जी और आपकी दोस्ती हमेशा से देखने को मिली है, हमेशा से आप सारथी के तौर पर उनके साथ रहे। इस बार भी चुनाव में हम कॉलेज में, बृजमोहन जी भी उसी कॉलेज से प्रेसिडेंट थे, मैं भी विद्यार्थी परिषद से प्रेसिडेंट बना था। तो छात्र राजनीति से जब हम राजनीति में नहीं थे तब से दोस्ती है। पार्टी में कोई मनमुटाव तो नहीं होगा? क्योंकि बहुत लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होता। एक आखिरी सवाल कांग्रेस को लेकर के है। ऐसा इस बार कांग्रेस कह रही है, दावा कर रही है कि दक्षिण से ही वो भी प्रत्याशी उतारेगी और इस बार कोई नया प्रत्याशी कांग्रेस देने जा रही है जो चुनौती देगी बीजेपी को। देखिए, मैंने कहा आपसे कि चुनाव चुनौती होता है, हम ईमानदारी से लड़ेंगे और जनता जिताएगी। बृजमोहन जी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बृजमोहन जी चुनाव में उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, 8 बार विधायक रहे, कोई शंका नहीं है। बृजमोहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सुनील सोनी है, सांसद रहे रायपुर से, 2 बार महापौर रहे हैं, पार्षद से राजनीति की शुरुआत की थी और अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। कह रहे हैं कि देखिए जनता के आशीर्वाद से विधायक बनेंगे और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे क्योंकि वो भाजपा का गढ़ रहा है। लगातार 8 बार बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं और अब उनके इस्तीफे देने के बाद, सांसद बनने के बाद वो सीट खाली था और अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए सांसद रह चुके सुनील सोनी को फिर से टिकट मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो वहीं प्रत्याशी की घोषणा को लेकर बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं आपको। सांसद बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगी है और कहा जाता है कि बहुत आपके खास मित्र हैं सुनील सोनी। मेरे तो जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं सब मेरे खास हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिली है और ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिली है जिसने पिछले 30 सालों से जनता की सेवा, 2 बार मेयर के रूप में, 1 बार आरडीए के अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में सेवा की है, 6 बार मेरे चुनाव का संचालन किया है। तो निश्चित रूप से जो दक्षिण की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है
और वो भारतीय जनता पार्टी को 9वीं बार भी जिताएगी, कमल का बटन दबाएगी, सुनील सोनी जी को विधायक बनाएगी। क्योंकि दक्षिण की विधानसभा को अब सिर्फ एक विधायक नहीं मिलने वाला है, एक सुनील सोनी के रूप में विधायक मिलेगा और दूसरा बृजमोहन आजीवन उनकी सेवा करता रहेगा। और देखिए, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी है। बुधनी और विजयपुर से सर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? सबको प्रति शुभकामना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय यात्रा जारी रखेगी। सर बुधनी और विजयपुर से सर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? सबको प्रति शुभकामना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय यात्रा जारी रखेगी। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं दीपक द्विवेदी, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। जी बता दूं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली है और बीजेपी की लिस्ट भी देर शाम शनिवार को सामने आई है, जिसमें 2 नाम, क्योंकि एक नाम तो तय था जो विजयपुर से रामनिवास रावत वन मंत्री हैं और पूर्व में कांग्रेस के से विधायक चुने गए थे। उन्होंने जब बीजेपी का दामन छोड़ा तो दल बदल नियम के तहत उन्हें अब उपचुनाव में वापस उतारा है बीजेपी ने। पर बात चल रही है बुधनी की। बुधनी में रमाकांत भार्गव और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच जरूर कश्मकश देखने के लिए मिल रही थी कि आखिरकार इन दोनों में से किसे टिकट मिलेगी। पर इस बार बीजेपी ने वही दांव नहीं अपनाया जो अन्य पार्टियां करती है, क्योंकि जो पुत्र मोह में जिस तरीके से पार्टियां टिकट देती है तो बीजेपी ने इससे किनारा किया है। क्योंकि लगातार बीजेपी की बात करें तो वो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आती है, तो वही आरोप बीजेपी पे न लगे इसलिए कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट नहीं दी गई। हालांकि रमाकांत भार्गव को त्याग और समर्पण को टिकट दी गई है, क्योंकि रमाकांत भार्गव विदिशा से चुने हुए विधायक सांसद थे और फिर उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान संसद का चुनाव लड़े हैं तो वहां से उन्होंने सीट खाली की और उसी के एवज में उन्हें बुधनी में विधायक उपचुनाव में टिकट दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि बड़े नेता जहां से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनकी जगह पर रमाकांत भार्गव को जो टिकट दी गई है कहीं ना कहीं उनके त्याग और समर्पण को यह टिकट दी गई है। और वहीं हम बात करते हैं यदि विजयपुर विधानसभा चुनाव की, तो चुनौती जरूर रहेगी बीजेपी के लिए, क्योंकि हमेशा से वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार दोनों जगहों पर कांग्रेस कैसे प्रत्याशियों को उतारती है। और जीत के मार्जिन की बात करें, शिवराज सिंह चौहान करीब बुधनी से 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर सामने आए थे। ये देखना होगा कि रमाकांत भार्गव जो उपचुनाव लड़ रहे हैं तो जनता का मन कितना उनको वोट देने में रहेगा, कितने वोट से बीजेपी जीत हासिल करती है। और जनता किस प्रत्याशी को चुनती है, समय बताएगा। दीपक बने रहेगा। रोहित का रुख करूंगी। रोहित, रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर जहां कांग्रेस के भी अपने दावे हैं कि इस बार ये सीट कांग्रेस हासिल करेगी, लेकिन ये सीट ऐसी है जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बृजमोहन अग्रवाल कई बार यहां से विधायक बने, अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल किसका साथ देंगे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के साथ के बिना ये सीट जीत पाना कहीं ना कहीं असंभव साबित होती है। और ऐसे में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी का नाम शुरू से आगे रखा था और सुनील सोनी का नाम अब जो है फाइनल लिस्ट में सामने आ चुका है। आज से वो प्रचार अभियान पर भी जुटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी करके रखे हुई। कांग्रेस से पहले नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा था प्रमोद दुबे का, लेकिन सांसद सुनील सोनी के उतरने के बाद में प्रमोद दुबे के नाम पर कहीं ना कहीं अब चर्चा एक बार फिर से होगी। और आज इसी को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। अब समीकरण को एक नए सिरे से खंगाला जाएगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था 2 नाम लगभग तय माने जा रहे थे, जिसपे एक नंदन जैन का था, दूसरा बृजमोहन अग्रवाल का था। लेकिन अगर नंदन जैन को टिकट दिया जाता तो कहीं ना कहीं समीकरण दूसरे होते, लेकिन सुनील सोनी के नाम पर जब सहमति बन गई तो निश्चित तौर पर बृजमोहन अग्रवाल का साथ उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर दक्षिण को लेकर बात की जाए तो 8 बार से बृजमोहन अग्रवाल यहां से जीतते आए हैं। पिछले 9 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी सबसे बड़ी लीड प्रदेश में इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लोकसभा का चुनाव हुआ तो रायपुर के सांसद जब बृजमोहन अग्रवाल थे तो उस सबसे ज्यादा लीड इसी विधानसभा सीट ने दी थी। उनके लोकसभा कैंडिडेट में बड़ी लीड के साथ दक्षिण को जीते थे। तो कुल मिलाकर दक्षिण काफी योगदान रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और सुनील सोनी को अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती है और ये चुनौती इस रूप में
भी है कि अब चुनाव जिताना है, 8 बार का जो रिकॉर्ड है उसको आगे भी कायम रखना है। तो आज एक प्रचार अभियान की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। बूथ पे लगातार काम किया जा रहा है, चाहे श्याम बिहारी जायसवाल जो कि वहाँ पे संरक्षक बनाए गए हैं वो लोग हो या फिर सांसद सुनील सोनी है, वो तमाम लोग अब जो है वो आगे जाएंगे और बड़ा प्रचार अभियान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और देखना होगा कि जो प्रचार अभियान चलेगा इसका असर जनता पर कितना पड़ेगा। रोहित, फिलहाल शुक्रिया आपका। दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।